तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा टेस्ट नंबर 51 है। अगर इसके पीछे का टेस्ट आप नहीं लगाए हैं तो आप ज़रूर जा करके देखें, और इसका संबंधित पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस डिस्कशन। उससे आप जुड़ करके आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि जो मध्य निषेध का जो एग्ज़ाम हुआ है 16 तारीख को, इसमें लगभग जो है 50 क्वेश्चन जो है सीधा टक्कर लिया है। मतलब अभी तक 51 टेस्ट हुआ है जिसमें 50 क्वेश्चन है ना डायरेक्ट लड़ा है, और अभी जो है टेस्ट ये लगातार जारी रहेगा। तो दरोगा में इसी तरह जो है अगर झंडा कवारना है तो आप इस प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए लगातार, है ना। तो चलते हैं, वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। मनरेगा कार्यक्रम जो होता है, जो 100 दिनों का रोजगार होता है, और ये जो रोजगार होता है ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। तो मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43, 45, 47 या 50। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 43, 43। अगर मनरेगा की बात किया जाए तो मनरेगा जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। और यही क्वेश्चन पूछा गया था मध्य निषेध में। ठीक है। अगला, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो सह्याद्री जो पर्वत है किसका उदाहरण है? भ्रंशो तथ का। सह्याद्री निम्नलिखित में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो भ्रंशो तथ का। बलित पर्वत, अपशिष्ट पर्वत अगर देखा जाए तो अपशिष्ट पर्वत वैसे पर्वत का उदाहरण है ना, जो क्या हो लास्ट समय में है, जो क्या है लास्ट समय में अब आ गया है। जो क्या हुआ है तो लास्ट समय में आ गया है। जैसे बलित है। अपशिष्ट पर्वत की अगर बात किया जाए तो अपशिष्ट मतलब एक तरह से याद रख सकते हैं कि जो बूढ़ा हो गया है, जैसे अरावली हमारा क्या है? इसका अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा अरावली। किसका हो जाएगा? अरावली जो है पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। बलित की अगर बात किया जाए तो बलित जो है हिमालय का उदाहरण है। किसका? तो हिमालय का उदाहरण है। पूछ देगा कि हिमालय का उदाहरण कौन सी पर्वत है? तो बलित पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत किसका उदाहरण है? तो ज्वालामुखी जो उद्गम होती है, जहाँ जैसे इंडोनेशिया में ज़्यादा है ना ज्वालामुखी उद्गम होती है, तो वहाँ जो है ज्वालामुखी पर्वत होता है। तो ज्वालामुखी पर्वत जो है ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके काल में? स्कंदगुप्त के शासन काल में किया था, है ना। कब किया गया था? तो 450 से 460 के बीच में। 450 से 460 के बीच में, है ना, स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला, लाल बाल पाल और त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था? तो इसमें से अगर लाल बाल पाल में देखा जाए तो इसमें अध्यक्ष कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल एक गर्म दल का नेता थे। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। अगला, जनहित याचिका PIL जनहित याचिका जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता है, प्रस्तुत की जा सकती है कहाँ? तो दोनों में, है ना, दोनों में किया जा सकता है। उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, दोनों में याचिका आप दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो नौजवान सभा का जो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था, इसमें बताना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अगला, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन है? उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा द्वारा जब संविधान सभा का गठन हो रहा था तो संविधान को अधिनियमित किया गया,
उसके सदस्य कौन कौन बने थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित सदस्य, है ना, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य को इसमें सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ किया था? 10 रोजा पत्रिका, तो 10 रोजा पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था बताइए? 10 रोजा पत्रिका किसने प्रारंभ किया था? तो 10 रोजा पत्रिका की अगर बात किया जाए तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये आपको श्रीलंका नहीं है, बाकी नेपाल है, भूटान है और नेपाल है। तो भूटान, पाकिस्तान, नेपाल है। तो टोटल उपमहाद्वीप की अगर बात किया जाए तो टोटल हमारे देश में 5 उपमहाद्वीप का श्रेणी में दिया गया है। पहला भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो जाएगा और बांग्लादेश। ये पांचों जो है उपमहाद्वीप के क्षेत्र में आते हैं। कौन कौन? तो पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, है ना। श्रीलंका जो है आपको उपमहाद्वीप के क्षेत्र में नहीं आता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो भारत में नवीनतम कौन है? गोंडवाना है, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन, गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम वर्षा की वार्षिक मात्रा घटती है क्योंकि उच्च अवच में समान वृद्धि होती है, वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती रह जाती है, तापमान बढ़ता जाता है, पश्चिम की ओर पश्चिम विक्षोभों को बारंबारता अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु में नमी की मात्रा क्रमशः घटती जाती है, बी नंबर। वायु में नमी की मात्रा क्रमशः क्या होती है? तो घटती जाती है। अगला क्वेश्चन, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी एकाग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो कोई और नहीं था, लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। इसकी कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो 1874 से 80 था, 1880। तो कह रहा अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BCC, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कह रहा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत की गई थी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या होता था? जब पुर्तगाली, है ना, व्यापार करने के बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया था, तो उसका जो काम था राजनीतिक हस्तक्षेप करना। क्या करना था? राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करना। और ये जो लागू हुआ था 1784 ए पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, 1784। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के द्वारा लिखी गई है। ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको NR नारायण मूर्ति के द्वारा ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? तो NR नारायण। अगला क्वेश्चन, करा सूचियों को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उसका भगवान शेष मतलब स्मारक है। तो कह रहा है कि कौशाम्बी की अगर बात किया जाए तो घोषित राम मठ है। कुशीनगर का हो जाएगा राणा भर स्तूप। और सारनाथ का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सारनाथ का ये हो जाएगा धमेक स्तूप। और श्रावस्ती हो जाएगा सहेत महेत। ठीक है, तो C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये कब किया गया था? 2012 में। 2012 में राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा किया गया था। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। किसका सलाहकार था अजीमुल्ला खां? तो ये किसका था? नाना साहेब का। नाना साहेब जो कि कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। अजीमुल्ला खां। घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, है ना। घराई एवं चराई कर यही लगाया था।
अगला क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की वन की लकड़ी कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ियों में। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी में। किसके अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है तरलता छोड़ने का? तो किसके अनुसार है? ये आपको मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार? मार्शल के अनुसार ब्याज एक प्रतिफल है। नौवा खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो कौन था? प्यारे लाल था। कारण नौवा खाली काल में महात्मा गांधी के सचिव के रूप में कौन था? तो प्यारे लाल था। प्यारे लाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में ये राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है? कारण निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है ना? समान तो किसको मिला है? उपयुक्त में से सभी को। उपयुक्त में से सभी को। तो इसमें कह रहा है कि राज्यसभा की जो सीट होता है उसमें समान समान, तो सभी में समान है। तो देख लेते हैं एक बार कि किसमें कितना है। तो पहला आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगर बात किया जाए तो कितना है? 11 सीट है। कितना है? 11 सीट है। बी नंबर में कह रहा है बिहार और पश्चिम बंगाल। बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो बिहार और पश्चिम बंगाल में कै गो है राज्यसभा के? तो 16 गो है। कै गो है? 16 गो। उड़ीसा एवं राजस्थान। उड़ीसा एवं राजस्थान की अगर बात किया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो सभी जो है ना जोड़ा में है, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो विधानमंडल का भाग क्या क्या होता है? विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, विधानसभा होता है, और क्या होता था? राज्यपाल होते हैं। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। बाकी तीनों सही है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो घाघरा नदी की अगर बात किया जाए बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? तो किस जिला में प्रवेश करती है? ये करती है आपको सारण में। घाघरा नदी कहाँ प्रवेश करती है? सारण में। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, करा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुआं, तालाब एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता? मतलब कोई भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक तालाब, कुआं, स्नान घाटों में जाने से मना नहीं कर सकता है। कोई जाति सूचक का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में है? ये आपको है 15 में, है ना? मतलब लिंग, वर्ण, भेदभाव के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करना है। 14 में एक अगर बात किया जाए तो विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। 16 में क्या है? तो सार्वजनिक नियोजन, है ना? अगर नियोजन में समानता है, 16 नियोजन में समानता है। और 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता है। 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता है, छुआछूत है। अगला, यदि मांग की आय लोच से अधिक हो तो वस्तु क्या होगी? कह रहा यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो क्या होगी? क्या हो जाएगी? तो ये विलासिता हो जाएगी। कह रहा यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु क्या हो जाएगी? विलासिता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कह रहा अबरख की पहाड़, अबरख की पहाड़ की अगर बात किया जाए तो जिरकोनियम। अबरख की पहाड़ जिरकोनियम एक तरफ जो है, एक अबरख की पहाड़ जिरकोनियम हो जाएगा। डाली रजहरा लौह एस के लिए है, डेगाना टंगस्टन के लिए है, और बालाघाट आपको मैग्नीज के लिए है। तो अबरखी पहाड़ किसके लिए है? जिरकोनियम के लिए है। आपको डाली रजहरा लौह एस के लिए है, डेगाना आपको टंगस्टन के लिए है, बालाघाट मैग्नीज के लिए है। 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था। कह रहा एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो शामी विरोधी अर्थ का नीति क्या था? तो ये था आपको यहूदी विरोधी नीति। यहूदी विरोधी नीति एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ क्या था? तो यहूदी विरोधी नीति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो
विस्टन चर्चिल ने। किसने भेजा था? विस्टन चर्चिल ने। विस्टन चर्चिल ने भेजा। क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में। 1942 में हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। तो वन महोत्सव की अगर बात किया जाए तो 1 जुलाई को। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता नासिर किस देश से संबंधित है? तब मिस्र से। कह रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता कौन है? नासिर हैं। कौन है? नासिर हैं। तो कहाँ से संबंधित है? तो मिस्र से। कहाँ से? मिस्र से। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो ये कहाँ ठहरे थे? ये ठहरे थे किंग्से हॉल में, है ना। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो पहला 1930, 31 और 32 यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला नागरिक व्यक्ति कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर। लेकिन द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने वाला कांग्रेस की तरफ से कौन थे? तो महात्मा गांधी, मात्र एक बार। अगला, डीपी रामाराव समिति किससे संबंधित है? डीपी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये आपको रक्षा से। किससे है? रक्षा से। करा डीपी डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? रक्षा से। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई है किस प्रधानमंत्री के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? तो ये नरसिम्हा राव द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा। करा उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति घोषित की गई थी किसके द्वारा? तो नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी पद्धति का। द्विआधारी क्या होता है? 0 और 1 होता है। 0 और 1, 0 और 1, है ना। द्विआधारी पद्धति हो गया। अगला, विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? करा विश्व बैंक की सुलभ ऋण खिड़की किस संस्था को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कहा जाता है। अगला, फिर से आ गया सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना। तो प्रतिहार वंश के अगर देखा जाए तो प्रतिहार वंश के क्या हो जाएगा? आपको कन्नौज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्नौज। चोल की अगर देखा जाए तो चोल के हो जाएगा आपको तंजौर। और परमार के क्या हो जाएगा? तो परमार के हो जाएगा आपको धारा, है ना। और सोलंकी के अनिलवाड़ा। तो ये थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है ना। इसे आप अपने से एक बार देखिएगा मिला करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर। करा किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति को मोहरों पर नहीं मिलता है? करा किसका नहीं मिलता है? बैल, हाथी, घोड़ा, भेड़। तो भेड़ का नहीं मिलता है, बाकी तो सब ये है। भेड़ का नहीं मिलता है, ठीक है। अगला, यह घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए हो? करा यह घोषणा किसने किया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो ये किसने किया था? ये किए थे आपको अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। अगला, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या? तो स्वेच्छा से दूसरे देश के नागरिक ग्रहण कर चुका है। तो वह कोई व्यक्ति नागरिक नहीं होगा जब वह स्वेच्छा से नागरिक ग्रहण कर ही लिया, तो क्या होगा? अगला, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? मैकाल श्रेणी में नहीं है तो कौन नहीं है? आपको ताप्ती नहीं है ना। ताप्ती। करा किस नदी का स्रोत मैकाल श्रेणी में नहीं है? ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार दिया गया है। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए
SATRS सतारिया फर्स्ट नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो किसने प्रक्षेपित किया है? ये इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो किस राज्य में? ये गोवा में होगा। किस राज्य में होगा? गोवा में। कह रहा भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? गोवा में। अगला, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर? ये दामोदर पर। किस पर? दामोदर पर। करा भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दामोदर पर। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है जी? ये आपको ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक 2023 में महिला एकल का खिताब ईगा स्वितेक। खबरों में रहा अमचांग वन्यजीव अभयारण्य। अमचांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग कहाँ स्थित है? तो ये है आपको कहाँ है? असम में। आ से असम, आ से अमचांग। तो अमचांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो किसने कर लिया है? चाइना ने। किसने? चाइना ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है? किस देश में पोलियो से पहली पुष्टि हुई है? तो ये अफगानिस्तान में। कहाँ से? अफगानिस्तान में। पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई अफगानिस्तान में। रोल इन शब्द किस में प्रयुक्त होता है? रोल इन शब्द किस खेल में, किस में प्रयुक्त होता है? तो रोल इन किस में प्रयुक्त होता है? आपको ये होता है किस में? तो ये होता है हॉकी में। रोल इन किस में होता है? हॉकी में। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? रेनकोट जलरोधक है ना, मतलब जल को अंदर जाने नहीं देगा, उसका रोधक है। तो इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो कीलनु। जलरोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? कीलनु। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़ा ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है। अब शनि ग्रह के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो अब कितना हो गया है टोटल? 145 ग्रह। कितना हो गया है? 145, जिसमें 62 नए उपग्रहों की खोज किया गया है शनि। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है? तो ये बन गया आपको उत्तर प्रदेश। कौन बन गया जी? तो उत्तर प्रदेश। करा भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? दल रहित तो जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र मतलब किसी भी प्रकार का दल नहीं रहेगा, ये प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। हाल ही में कहाँ में मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? मोनलम चेनमो उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो लेह में। कहाँ हुआ है? लेह में। करा हाल ही में कहाँ मोनलम चेनमो उत्सव आयोजित हुआ है? लेह में। करा फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया गया है? तो कितना प्रतिशत ये किया गया है? 6%। कितना परसेंट? 6%। अगला क्वेश्चन, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस या ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन मर्यादा किसने चलाया है? ये उत्तराखंड ने। किसने चलाया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया? सी हैरियर संग्रहालय। तो सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो पृथ्वी दिवस जो 22 अप्रैल को मनाया गया उसका थीम
क्या है? तो उसका थीम है हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारे ग्रह में निवेश करें। अगला, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र से में दिया जाता है? बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर की जीआई टैग दिया गया है? कम्बम अंगूर की जीआई टैग दिया गया है, तो किस में दिया गया है? तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। करा हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर के जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया है? नाटो का 31वां कौन बन गया है जी? नाटो में पहले 30 था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है और 31वां सदस्य कौन बन गया है बताइएगा? तो ये फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। कर वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है? तो वह कौन सा है? ये आपको लोडर है। कौन है? लोडर प्रोग्राम है ना। कौन सा प्रोग्राम है? लोडर। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ हुआ था? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत में संविधान में नीति तत्वों को शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था क्या था? तो समाजवादी, आर्थिक, लोकतांत्रिक है ना गणराज्य की स्थापना करना था। अगला क्वेश्चन, भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? ओमान की खाड़ी में। ओमान की खाड़ी में। अगला, पायरीहिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सोलर रेडिएशन ना। हाँ, सोलर रेडिएशन का प्रयोग जो है पायरोहिलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को नापने में प्रयोग किया जाता है। कर अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो जो कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के जो चक्कर लगाता रहता है तो किसके कारण करता है बताइएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो केंद्राभिमुखी बल के कारण। किसके कारण? केंद्राभिमुखी बल के कारण। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिर के 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? तो इसका जो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ जाएगा। खरा, अगर किसी को क्या जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री से गिराकर 3 डिग्री कर दिया जाए? तो आयतन पहले घट जाएगा और फिर बाद में बढ़ जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए है ना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है, तो सीटी स्कैन में प्रयोग में लाई जाती है किसका? तो ये एक्स किरण के। किसकी? एक्स किरणों की। अगला क्वेश्चन, WLL का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड क्या होता है? WLL तो इसका होता है वायरलेस इन लोकल लूप। वायरलेस इन लोकल लूप। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? सीपीयू में, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, में कंट्रोल यूनिट का कार्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको डिकोड प्रोग्राम अनुदेशक है ना। डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। पाश्चुरीकरण संबंधित है तो दूध से है ना, तो दूध के निर्जलीकरण से, दूध के आसवन से, दूध के किण्वन से किससे संबंधित है ये बताना है। तो ये आपको दूध के निर्जमीकरण से, दूध के निर्जमीकरण से, निर्जमी। अगला, जिस धातु कर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपको प्रागलन। प्रागलन। जिस धातु कर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रागलन। अगला, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? है ना, तो सूखी बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल राइट है, शेविंग।
कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सेविन कीटनाशक है, ये भी सही है। टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ये भी सही है। फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये गलत है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन के रूप में कौन आता है? जीवाश्म ईंधन के रूप में तो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो शुष्क कलियों से, है ना, शुष्क पुष्प कलियों से। कर लौंग पौधे निम्नलिखित लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग में प्राप्त होते हैं? तो शुष्क पुष्प कली में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, ये बताना है। तो क्या अनुपस्थित रहता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति तो रहता है पादप में, है ना, कोशिका भित्ति जंतु में नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो कौन सा है? नीला हरा शैवाल। नीला हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो कान की हड्डी स्टेपिज और जांघ की हड्डी फीमर जो होता है सबसे लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो इसमें से कौन सा सही क्रम है, ये बताना है। तो इसका जो सही क्रम है डी नंबर, सशांत्र, मध्यांतर और ग्रहणी। कैलो कोले कैल्सीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य ताप है। कोले कैल्सीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, तो सामान्य नाम इसका क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी। कोले कैल्सीफिरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी, कैल्सीफिरोल। मानव शरीर में ऑक्सीजन की अभिगमन होता है, ऑक्सीजन का जो गमन होता है वह किस में होता है? तो ये होता है आपको पहले फुफ्फुस के द्वारा जाएगा, है ना, फिर रक्त के द्वारा और फिर उत्तक के द्वारा। तो 2, 1 और 3। अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। करा हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? 127वां, 127 नंबर का। करा क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। किसने किया था? बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में पदस्थापित किया था? तो दिल्ली को किसने? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो सही कौन था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने। अगला, इनमें से कौन विचारक राजनीतिक प्रभुसत्ता के संकल्पना से संबंधित है? तो कौन इनमें से संबंधित है? रूसो ने। रूसो। भारत का प्रादेशिक जल फैला है, भारत का प्रादेशिक। तो प्रादेशिक की अगर बात किया जाए तो कितना है? प्रादेशिक कितना है? तो प्रादेशिक है आपको 12 समुद्री मील। कितना है? 12 समुद्री मील। अगला, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, 4-5 गो, आप लोग इसे बनाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, काफ़ी इसे बनाने में मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसका PDF हम अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।